गुड मॉर्निंग हिमाचल। चलिए नजर डालते हैं हिमाचल की प्रमुख खबरों पर। गुड मॉर्निंग बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय बहारा यूनिवर्सिटी। देश के हर कोने में बाइक से संदेश, जल पर्यावरण संरक्षण पर जागरूक कर रहे युवा। मंडी में रक्तदान महादान का समझाया महत्व, 133 प्रशिक्षुओं की करवाई ब्लड ग्रुपिंग। पार्वती 3 पावर स्टेशन में खेलकूद चयन प्रतियोगिता का शुभारंभ। श्राद्ध तर्पण को मिनी हरिद्वार में उमड़ी लोगों की भीड़। और अब खबरें विस्तार से। न्यारा संगठन द्वारा संचालित राइड फॉर यूथ जागरूकता अभियान के तहत 20,000 किलोमीटर की राइड के दौरान न्यारा संगठन के 2 नौजवान नीतू और मुकुल 1,042 किलोमीटर की राइड करते हुए देश के विभिन्न क्षेत्रों से होते धर्मशाला पहुंचे। न्यारा की संस्थापक नीतू चोपड़ा तथा प्रोग्राम मैनेजर मुकुल शर्मा देश भर के 1 लाख युवाओं को जल संरक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करने के लिए 20,000 किलोमीटर लंबी राइड कर रहे हैं, जहां वे 28 प्रदेशों, 7 केंद्रीय शासित प्रदेशों तथा 4 कोनों में जाकर इस मुहिम को पहुंचाएंगे। तो स्ट्रेंजर्स के कॉल आते थे कि आज मैडम आपको यहाँ रुकना है, हमको उन्होंने बताया। तो ये एक पब्लिक कैंपेन बन गया था। बैंगलोर में लड़कियाँ बुलेट पे निकल करके बाहर आ गई थी, तो बहुत ही एक सकारात्मक उसका मेरे को रिजल्ट देखने को मिला था। और इस तरीके से मैंने जो है 18 दिन में 4600 किलोमीटर कवर करके 10 स्टेट कवर करते हुए और 32 जगहों पे सेशंस दिए थे और काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट देखने को मिला था। तो मुझे लगा कि इस बार भी निकल करके लोगों से बातचीत की जाए। पहाड़ों की रानी शिमला की तलहटी में बसी बाहरा यूनिवर्सिटी वानका घाट सोलन गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 10 वर्षों से योग्य स्टाफ, शानदार कैंपस व बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों को शिक्षा के लिए लाजवाब माहौल प्रदान किया जा रहा है। छात्रों की प्लेसमेंट को लेकर भी देश विदेश की नामी कंपनियों के साथ करार किया गया है। बाहरा यूनिवर्सिटी द्वारा 50 से अधिक कोर्स ऑफर किए जा रहे हैं, जिनके लिए एडमिशन ओपन है। बाहरा यूनिवर्सिटी के चांसलर गुरविंदर सिंह बाहरा ने बताया कि योग्य स्टाफ के साथ बच्चों को रोजगार उन्मुखी शिक्षा प्रदान की जा रही है। बच्चों के लिए सुरक्षित व गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना ही हमारा लक्ष्य है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मंडी में नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप एंड ब्लड ग्रुपिंग कैंपेन डिस्ट्रिक्ट एड्स कंट्रोल सोसाइटी जोनल अस्पताल मंडी द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मंडी की समूह अनुदेशक लता देवी ने बताया कि इस कार्यशाला में विभिन्न ट्रेड के 133 प्रशिक्षणार्थियों की ब्लड ग्रुपिंग की गई। इस ब्लड ग्रुपिंग का उद्देश्य प्रशिक्षणार्थियों को ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी प्रदान करना तथा एक्सीडेंट के समय और आपातकालीन स्थिति में रक्तदान महादान के लिए प्रेरित करना रहा। नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे कैंपेन डिस्ट्रिक्ट एड्स कंट्रोल सोसाइटी जोनल हॉस्पिटल मंडी द्वारा आज 1 अक्टूबर को 15 अक्टूबर 2021 तक मनाया जा रहा है। इस इवेंट के दौरान ITI मंडी की ट्रेनिंग्स का ब्लड ग्रुपिंग की जा रही है। मैं डिस्ट्रिक्ट एड्स कंट्रोल सोसाइटी जोनल हॉस्पिटल मंडी की धन्यवादी हूँ, जिन्होंने हमारी ITI के प्रशिक्षणार्थियों को इस कार्यक्रम के लिए चुना है। इस इवेंट को पूर्ण करने के लिए जोनल हॉस्पिटल मंडी से जो टीम आई हुई है उसमें विनोद कुमार लैब टेक्नीशियन जी हैं और अश्विनी कुमार लैब असिस्टेंट है। मैं अपनी ओर से, अपने संस्थान की ओर से, प्रधानाचार्य की ओर से जोनल हॉस्पिटल मंडी की आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे संस्थान के बच्चों को ब्लड ग्रुपिंग के लिए चुना हुआ है। मैक्सिमम जब भी कभी कोई दुर्घटना रहती है तो एट द स्पॉट ये जानकारी नहीं होती कि जो एक्सीडेंट में जो पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप क्या है। तो ज़्यादातर आजकल मेरी संस्थाओं की उस टाइम अगर किसी को अपने ब्लड ग्रुप का पता हो तो हम तुरंत उसको जो है सहयोग पहुंचा सकते हैं ब्लड डोनेशन करके। इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ITI मंडी के प्रशिक्षणार्थी जो हैं जोनल हॉस्पिटल से जब भी कभी किसी भी तरह का ब्लड ग्रुप मांगा जाता है तो हमेशा तत्पर रहते हैं। थैंक यू।
एनएचपीसी के पार्वती 3 पावर स्टेशन में 5 अंतर क्षेत्रीय खेलकूद चयन प्रतियोगिताओं का शुभ आरंभ हो गया है। पावर स्टेशन के महाप्रबंधक प्रभारी विक्रम सिंह ने संपांगनी कॉलोनी में बैडमिंटन कोर्ट में रिबन काटकर इन प्रतियोगिताओं का शुभ आरंभ किया। इस दौरान उनके साथ महाप्रबंधक डूगर परियोजना, महाप्रबंधक विद्युत, उप महाप्रबंधक विद्युत सहित पावर स्टेशन के अन्य अधिकारी गण व चंडीगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पावर स्टेशनों और परियोजनाओं के खिलाड़ी मौजूद रहे। 9 अक्टूबर तक चलने वाली इन प्रतियोगिताओं में बैडमिंटन, चेस व कबड्डी की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा और एनएचपीसी के चंडीगढ़ क्षेत्र की टीमों का गठन किया जाएगा। जो लोग पितृपक्ष के लिए अपने गया बिहार में जाते हैं या कुरुक्षेत्र पिहोवा में जाते हैं, वो तो वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन जो जाने में असमर्थ हैं वो हमारे ज्वाली के समीप, देर खाट के समीप भी अपना पितृपक्ष की पूजा वगैरह दान पुण्य कर सकते हैं। उसका भी अपना विशेष महत्व है।